नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज आप जिनको मेरे साथ देख रहे हैं ये हैं ग्राम पंचायत धमना के सरपंच। तो आज का ये एपिसोड काफ़ी खूबसूरत होने वाला है और आज हम जानेंगे कि इस पंचायत में कितने गांव आते हैं और इनका क्या रुझान है, किस तरीके से इस पंचायत में इनकी क्या प्रतिक्रिया है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। तो क्या नाम है सर आपका? मुकेश साहू। मुकेश साहब जी। सरपंच कौन है आपके यहाँ पे? मेरी पत्नी सरपंच है, मैं प्रतिनिधि के तौर पर बैठा हूँ। आप प्रतिनिधि हैं, बहुत बहुत बढ़िया। और जब आप 2022 में सरपंच बने तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे क्या चुनाव की, कुछ बताइए। देखिए, मुझे राजनीतिक ज़्यादा अनुभव नहीं था। गांव के लोगों ने बोला कि भैया एक काम करो, तुम चुनाव लड़ लो और तुम चुनाव जीत सकते हो। तो हम भी नई उम्र थी, हमने कहा ठीक है देखते हैं लड़के। तो चुनाव लड़े और जनता का जो विश्वास था वो उस प्रकार से हम लोग 19 प्रत्याशी थे। और 19 प्रत्याशी? जी 19 प्रत्याशी थे और उसमें से मैं 600 वोट से लगभग 596 करीब वोट से जीत हुई थी मेरी। बाकी के 18 प्रत्याशियों को क्या हुआ? बाकी अधिकतम जो दूसरे नंबर पे आए थे उनको 221 वोट मिले थे। 221? बाकी सबको उससे कम मिले थे। आप पहली बार सरपंच बने? हाँ, पहली बार बने हैं। और आगामी चुनाव की क्या तैयारी? देखिए, कोई तैयारियां नहीं है, ना मैंने पहले तैयारी की थी ना आज तैयारी है। चूंकि जो जनता के बीच में विश्वास था, जनता को जो अपेक्षाएं थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पर पूर्णतः से खरा कोई भी सरपंच नहीं उतर पा रहा है। क्योंकि आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरपंच अपने वादे पूरे कर पा रहा हो। क्यों, ऐसा क्या? क्यों, सरकार से पैसा नहीं मिलता क्या? देखिए, सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। सरकार के पास भी जितना सीमित बजट है उसी हिसाब से ग्राम पंचायतों को भी एक सीमित बजट दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वजह से जो हम लोगों ने वादे किए या जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे बाकी अगले पंचवर्षीय में आप चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते तो फिर कौन होगा अगला प्रत्याशी, कुछ ऐसी आशा है? अब देखिए, जो लोग जिनकी और इच्छाएं हैं कि हम जनता की सेवा करें वो लोग सामने आए और चुनाव की तैयारियां करें और आके चुनाव लड़ें। आपने जनता से ऐसे क्या वादे किए थे कि आप पूरे नहीं कर पाए? देखिए, वादे अब चूंकि जनता को क्या चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुविधाएं चाहिए। तो जितना अपने उसमें था अपन ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको पूरा करने का प्रयास किया। जैसे कोई भी हमारे गांव में आप पता कर लीजिए, एक भी विधवा ऐसी नहीं होगी जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। और जो बीपीएल कार्डधारी हैं, चूंकि शासन के नियम अनुसार बीपीएल कार्डधारियों को ही पेंशन दी जा सकती है, तो जितने भी वृद्ध हैं सभी को पेंशन दी जा रही है। और जितना बजट प्राप्त हुआ है उस हिसाब से गांव में विकास भी किया है। आपके गांव में नल जल योजना आई है? हाँ, नल जल योजना आई है पर पाइपलाइन अभी खुद ही पड़ी है। तो कितने दिन से? लगभग एक सवा साल करीब होने को है। सवा साल से खुद ही पड़ी है तो 14 से वो 15 महीने होने को है और खुद ही पड़ी है। वो आगे क्यों नहीं काम हो रहा है? कई बार मैंने अवगत करवाया अधिकारियों को कि ये लाइन खुद ही पड़ी है, लोग गिर जा रहे हैं, छोटे वाहन है जो 3 पहिया वाहन वो नहीं चल पा रहे हैं। बच्चों को भी चलने में दिक्कत होती है? हाँ, उनको उनके द्वारा बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द और ये कनेक्शन कर दिए जाएँगे। और जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान निधि योजना चलती है तो उसमें कैसा क्या रुझान है गांव का? चूँकि देखिए, सम्मान निधि योजना ये केंद्र शासन की योजना है और पर गांव में तो लोगों को जब भी कोई दिक्कत जाती है सरपंच सेक्रेटरी वही हाँ, बोलते हैं। तो हमसे जो मदद बनती है उनकी, चूँकि पटवारी के साथ में बैठ के जिन किसानों को नहीं मिल रही है, उनको दिलवा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और अधिकांशतः लोगों को मिल रही है। आगे के चुनाव के बारे में कैसे क्या है? आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए, फ़िलहाल में मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, चूँकि जो जनता के बीच में अपनी इमेज बरकरार है, उसे बरकरार रखना मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि जनता के वादे पूरे नहीं कर पाएँगे तो जनता की नज़र में गिर जाएँगे। तो सरपंच बनने के बाद आपकी इमेज में कोई बदलाव आया है क्या? वैसे मुझे नहीं लगता है कोई बदलाव आया है, पर मेरी जो अंतरात्मा है वो नहीं बोल रही है कि चुनाव लड़ा जाए। मतलब आप राजनीति नहीं करना चाहते, हाँ, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आप जो भी करते हैं वही और करेंगे? फिर ये मैं एक बात बताऊँगा आपको, मैंने चूँकि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तब मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और इस बार भी यदि
जैसे जनता का मन होगा और अगर लोग बोलेंगे कि दोबारा से लड़ो, तो फिर देखा जाएगा, जो होगा वो देखेंगे। ये बात का काम है। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर राजनीति में आप जैसे युवा नहीं आएँगे विकास के लिए, तो वही लोग आते रहेंगे जो पहले ज़माने में चुनाव लड़ते रहे या काम करते रहे, तो वही प्रक्रिया चलती रहेगी। और जब आप जैसे युवा आएँगे तो काम का एक जोश होता है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा था। देखिए, हम पूरे जोश के साथ गाँव का विकास करने के लिए ही सरपंच बने थे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिनके कारण नहीं हो पा रहा है, चाह के भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या मजबूरियाँ? ऐसी मजबूरियाँ कुछ, अब सबसे बड़ी बात होती है फंड की। बिल्कुल, जब बिल्कुल। फंड अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग कैसे विकास कर पाएँगे? चलिए, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। फंड का होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर फंड नहीं हो पाएगा तो ग्राम पंचायतों में काम कैसे हो पाएगा? और ग्राम पंचायतों में जैसे गाँव का कोई मुखिया होता है तो कई बार गाँव में कई सारी समस्याएँ होती हैं, विवाद को लेकर, ज़मीनी विवाद को लेकर, बहुत सारी चीज़ें। तो उनमें से लोग आते हैं आपको कि आप ये समस्या को सुलझा दीजिए? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि चूँकि हमारा जो गाँव है बहुत ही शांतिप्रिय गाँव है, और कभी-कभार थोड़ा बहुत अगर हो भी जाती है मुँह ज़बानी, तो 4 लोग बैठ के उसका निर्णय कर लेते हैं। ज़्यादातर चौकी थाने के लिए हमारे गाँव के लोग नहीं भगते हैं। यहीं पे समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत कम लोग, जब कोई ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो उसमें फिर मजबूरी हो जाती है। बाकी छोटी-छोटी बातें हैं, जिनका समाधान यहीं पे गाँव में हो जाता है और सब लोग एक-दूसरे की बात मानते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी पंचायत में सरपंच कोई और होता है, उस सरपंची कोई और चला रहा होता है, तो आपके यहाँ तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, और जिस दिन से सरपंच बने हैं, तो ठीक है, जो जनता के काम हैं वो कर रहे हैं और अपना काम है अपन कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन किया हुआ। तो दोस्तों सरपंच आपको कई ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन नहीं होंगे, लेकिन ये सरपंच साहब ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट होना गाँव में सरपंच के लिए काफ़ी हद तक जो है पढ़ा लिखा इंसान माना जाता है। और जब कोई पढ़ा लिखा होता है तो किसी पंचायत के विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यदि वो उस पद पर है तो स्वाभाविक है कि उस पंचायत का विकास होगा। लेकिन इनकी ऐसी इच्छा है कि आने वाले समय में ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इनकी अपनी पर्सनल इच्छा है। और होता भी है, कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, लोग नहीं कर पाते ऐसा। तो ये थे हमारे धमना के सरपंच साहब, जिनसे मैंने आपको मिलवाया। और इसके अलावा भी आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और आप इस वीडियो में बताइएगा कि इस तरीके के युवा यदि राजनीति में नहीं आएँगे तो फिर राजनीति कैसे होगी? क्योंकि बाकी लोग तो राजनीति कर ही रहे हैं। तो नए युवाओं का आना राजनीति में बहुत ही ज़रूरी है। वो राजनीति नहीं करेंगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं वही करते आएँगे। ऐसे और मैं, चूँकि मैं थोड़ा-सा आपको टोक रहा हूँ, जी, जी, मैं बिल्कुल बताइए, एक बात कोई से दिक्कत अवगत करा दूँ कि मेरे मन में जो विकास के निर्णय थे, सरपंच बनने से पहले, मैं लगभग उनको पूरा कर चुका हूँ। क्या-क्या काम करवाया आपने? देखिए, जैसे कि खेल ग्राउंड था हमारे यहाँ, तो उसको मैं सोच रहा था कि ये खेल ग्राउंड है, तो इसको एक कैंपस के रूप में इसको निर्मित करवाना जी, चाहता बिल्कुल, था। बिल्कुल। और जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, 4-5 जगह ध्वजारोहण होता है, तो मैंने सोचा था कि एक बार मैं इन सभी स्कूलों को एकत्रित करके एक जगह ध्वजारोहण करवाता 4-5 हूँ। जगह क्यों होता है? तो चूँकि सभी स्कूल हैं और सभी स्कूलों में अलग-अलग ध्वजारोहण होता है, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं सभी स्कूलों को एक साथ एक ध्वज के नीचे लाऊँ, और वो लगभग मेरी जितनी मेरे मन में विकास के काम थे और जो मेरी इच्छाएँ थी, मैं लगभग पूर्ण कर चुका हूँ। तो अब आप आगे ये नहीं करना चाहते? जी। तो चलिए दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद है सरपंच साहब का। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।